बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4D टेस्ट सेशन प्लान में जो है वो आज हमारा सेकंड अकाउंटिंग का पेपर था और इसमें आइकम पार्ट 2 के लिए जो है हम डिस्कशन आज करेंगे। इस पे पेपर ए है हमारे पास, अमाउंट ऑफ ऑनरेरियम शुड बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट बेटे हमारे पास सेकंड एमसीक्यू है, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल शुड बी ट्रीटेड एज इनकम। अगर बेटे स्पोर्ट्स मटेरियल के ऊपर परसेंटेज दी गई हो और क्वेश्चन में आपको सेल्स के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन की परसेंटेज नजर आ रही हो या डिफरेंस ऑफ वैल्यू में डेप्रिसिएशन नजर आ रही हो तो फिर बेटे ये एसेट होता है। लेकिन यहां पर जस्ट उसने कहा है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इसलिए इसको हम इनकम, रेगुलर इनकम सेल कंसीडर करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फी ₹10,000 90% कैपिटलाइज शुड बी डेबिटेड और रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। ये बेटे बैलेंस शीट में जाएगा। डोनेशन जो है 100% कैपिटलाइज कहा गया है तो ये बैलेंस शीट को जाएगा। बेटे जो भी चीज कैपिटलाइज के वर्ड के साथ आ जाती है उसको हम बैलेंस शीट का पार्ट बनाते हैं। जो रेवेन्यू जितनी भी नेचर की आइटम्स होती हैं वो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती हैं। इसके बाद बेटे हम डेफिनेशन देखते हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिफाइन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेटे हमारा ऐसा अकाउंट होता है, इसे इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, जिसमें कैश और बैंक की डीलिंग की जाती है। इसको बेटे हम ऐसे कह सकते हैं, a receipt and payment account is a summarized cash book which relates to the cash or bank payments or receipts for a particular period. इसके बाद बेटे नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन सरप्लस। सरप्लस इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। बेटे आपके जब इनकम्स ज्यादा होती हैं और एक्सपेंडिचर्स कम होते हैं, इसका जो डिफरेंस होता है जो कि प्रॉफिट होता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इसको सरप्लस का नाम दिया जाता है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या है बेटे? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन बी मंथली बेसिस, दैट कैन बी एनुअली। जो भी प्री डिटरमिन्ड होता है बेटे उसके मुताबिक जो मेंबर से पैसे रिसीव किए जाते हैं उसको बेटे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। लेगेसी, लेगेसी रेफर्स टू द प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय वर्च्यू ऑफ द विल ऑफ द पर्सन आफ्टर हिज डेथ। बेटे किसी शख्स के मर जाने के बाद वसीयत के मुताबिक जो हमें कोई बिल्डिंग या कोई भी अमाउंट वगैरह रिसीव होती है, दैट इज द लेगेसी। इसके बाद बेटे ऑनरेरियम है, अभी हमने डिस्कशन भी की थी इस पे। व्हेन अ पर्सन इज invited to deliver the lectures or artist may be invited to give their performance by a club is known as the honorarium। इसको honorarium का हम नाम देते हैं। इसके बाद बेटे हमने receipts और पेमेंट्स अकाउंट आपको दिया हुआ है जिससे आपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था। ये आपकी बुक का प्रॉब्लम नंबर 2 है। इसमें बेटे जो सबसे पहले बैलेंस लिखा हुआ है ये कैश का बैलेंस होता है। इसका कंसर्न बेटे बैलेंस शीट से होता है। एंट्रेंस फी बेटे आपके जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर का हिस्सा है, इनकम है आपकी। डोनेशंस इनकम होगी, सब्सक्रिप्शन इनकम होगी, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होगी। सेल ऑफ फर्नीचर बेटे यहाँ पर बहुत अहम पॉइंट है कि एक फर्नीचर था आपके पास, फर्नीचर की अमाउंट हमारे पास थी, आइटम है फर्नीचर जिसकी अमाउंट 1000 थी और इसको हमने सेल किया है 685 में। 315 जो इसका डिफरेंस है 315 रुपए, दैट विल गोज टू द एक्सपेंडिचर। ये हमारा लॉस हुआ है बेटे, तो इसको एक्सपेंडिचर साइड पे 315 रुपए को हम मेंशन करेंगे और बाकी जो 685 है दैट विल गोज टू द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट बेटे कैपिटलाइज्ड हिस्सा होगा क्योंकि फर्नीचर है। इसके बाद बेटे सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स हैं, इनकम है हमारी। रिसीट है रिक्रिएशन में, इनकम है हमारी। मिसलेनियस रिसीट्स है हमारी, इनकम है। इसके बाद बेटे हम सेकंड साइड पर चलते हैं। बुक्स है हमारे पास, ये एसेट्स होते हैं जो कि हमारी बैलेंस शीट का हिस्सा बनेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है बेटे, ये एक्सपेंडिचर है हमारा। न्यूज़पेपर है, डे टू डे एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है हमारा। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, अब बेटे यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड है विद अमाउंट ₹5000। इसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में देखें स्पोर्ट्स मटेरियल वैल्यूड ₹4000। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 पैसे इसकी डेप्रिसिएशन बन रही है। तो बेटे हम 5000 जो है वो इसको कैपिटलाइज करेंगे, जो कि 4000 बेटे बाकी 1000 माइनस करके अमाउंट रह जाएगी। लेकिन बेटे जो 1000 अमाउंट है दैट विल बी योर डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल और इसको आप एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। रिपेयर्स बेटे आपके जो है वो एक्सपेंडिचर्स हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी कैपिटलाइज है बेटे, बैलेंस शीट में जाएंगी। फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएंगे।
इसी तरह सैलरी से बेटे ये आपका एक्सपेंडिचर होगी, और इस तरह से बेटे हमारा जो है वो इसका आंस बनेगा। आप बड़ी साइड को बेटे पहले टोटल करेंगे, उसमें से जो स्मॉलर साइड होगी बेटे उसको आप माइनस करेंगे, जो आपका बैलेंस आएगा दैट विल बी योर आंस। तो बेटे ये इसमें सरप्लस का ही बैलेंस बनेगा। नेक्स्ट बेटे देखिएगा हमारे पास पेपर बी है। पेपर बी में बेटे सबसे पहले एमसीक्यू, सेल ऑफ द न्यूज़पेपर शुड बी, ये बेटे चूंकि सेल हमारी इनकम होती है तो क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट बेटे देखिएगा, इफ देयर इज द टूर्नामेंट फंड देन द टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर ट्रांसफर्ड टू द income and expenditure account. The amount paid to persons who are invited to deliver the lectures in a club is known as the honorarium. The amount paid by a new member at the time of admission, बेटे इसको admission fee भी कहते हैं, entrance fee भी कहते हैं। तो इसकी जो D ऑप्शन है बेटे that will be the correct one. इसके बाद बेटे नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास definitions हैं जो कि हमने अटेम्प्ट करनी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में बेटे डेफिसिट और सरप्लस एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके एक्सपेंडिचर और इनकम को कंपेयर किया जाता है। तो इस बेटे इस अकाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, द अकाउंट थ्रू विच सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज असरटेन्ड इज नाउन एज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेफिसिट की जब हम बात करते हैं बेटे तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज नाउन एज द डेफिसिट। स्पेशल सब्सक्रिप्शन बेटे व्हेन द सब्सक्रिप्शन इज पेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, that is your special subscription. It's from members also. The additional subscriptions we can say that collected from the members over and above the regular subscription. जो रूटीन की सब्सक्रिप्शन उससे ज्यादा बेटे ये रिसीव की जाती है। एडमिशन फी की जब हम बात करते हैं बेटे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू मेंबर बेटे जो अमाउंट पे की जाती है इसको एडमिशन फी कहा जाता है। डोनेशन बेटे वो अमाउंट होती है जो पब्लिक की तरफ से गिफ्ट्स वगैरह की फॉर्म में हम कलेक्ट करते हैं। इसके बाद बेटे न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास बेटे, इसमें रिसीट्स है हमारे पास। सबसे पहले बैलेंस लिखा हुआ है, कैश बैलेंस है ये। इसमें बेटे सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, लाइफ मेंबरशिप फी। यहाँ पर इसमें क्लियरली नीचे मेंशन किया है कि ये आपको रेवेन्यू नेचर की है और इसको हम इनकम कंसीडर करेंगे। इंटरेस्ट इनकम है, एडमिशन फी इनकम है, मिसलेनियस रिसीट इनकम है। डोनेशन बेटे स्पेसिफिक बिल्डिंग के लिए दिया गया है इसलिए बेटे ये कैपिटलाइज होगा। पेमेंट साइड पे बेटे सैलरीज एंड वेजेस है हमारे पास, ये हमारा एक्सपेंडिचर होगा। रेंट हमारा एक्सपेंडिचर होगा। जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर्स होंगे बेटे। जो हमारा फर्नीचर है ये हमारा एसेट है, दैट बिलोंग्स टू द बैलेंस शीट। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस बेटे एक्सपेंडिचर होगा। रिपेयर चार्जेस यहाँ पर बेटे हमारे पास एक्सपेंडिचर होंगे। यहाँ बेटे सब्सक्रिप्शन इन एरियर कहा गया है तो 700 बेटे जो अमाउंट है इन एरियर्स के नाम से एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन की बेटे, इसको हम एड अप करेंगे 3260 में और इसके आउटर में आएगा 3960। इसके बाद डेप्रिसिएशन कहा हुआ है फर्नीचर के ऊपर 10% लेनी है बेटे, 10% डेप्रिसिएशन बनेगी 160। दैट विल बी शोन इन द एक्सपेंडिचर साइड। इस तरह बेटे आप इनकम साइड जो बड़ी साइड होगी उसको टोटल करेंगे, उसके एक्सपेंडिचर साइड में माइनस करेंगे बेटे, तो हमारे पास जो जवाब आएगा दैट विल बी योर राइट आंसर। तो इसके साथ बेटे हमारी जो आज की डिस्कशन है इसको हम वाइंड अप करने की तरफ जाएंगे बेटे। थैंक यू वेरी मच।